एक समझदार हस्बैंड और एक हस्बैंड में क्या फर्क है? अरे ये क्या बात कर दी आपने, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा होता है। तो एक समझदार हस्बैंड और एक हस्बैंड में क्या फर्क है, थोड़ा सा सोचो और फिर मेरे पार्ट को सुनो। तो अब तक सोच लिया होगा। तो एक समझदार हस्बैंड में और एक हस्बैंड में फर्क ये है कि एक समझदार हस्बैंड अपने रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरत बाउंड्रीज अपनी वाइफ के साथ बनाता है, और एक हस्बैंड का में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो कोई बाउंड्रीज बनाता ही नहीं है, और सिर्फ जैसे लाइफ चल रही होती तो कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो आपको पता है बाउंड्री का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्या दूंगी, और क्यों आपको ये बाउंड्री बनानी चाहिए एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, और वो नॉन नेगोशिएबल क्यों होनी चाहिए। तो बहुत सारा है इस वीडियो में। तो बाउंड्री क्या होता है, देखो आप सोचो कि आपके घर में, आपके शहर में बारिश हो रही है ना। अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तो वो पानी घर में आना ही आना है। क्या हम उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने बाउंड्री नहीं बनाई है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बीच में एक बात बोल रही हूँ कि बाउंड्री और वॉल्स में फ़र्क है, तो वॉल्स के ऊपर मैं एक ज़रूर पूरी वीडियो बनाऊंगी, बट हम बाउंड्रीज पे बात कर रहे हैं। और जब बाउंड्री बन जाती है तो उसका ख्याल रखना, उसको सजाना, उसको साफ करना, फिर वो हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है। बट अगर बाउंड्री नहीं होगी तो पानी पक्का अंदर आएगा। क्या रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात देखें तो अगर हम रिलेशनशिप में कोई बाउंड्रीज बनाएंगे नहीं तो क्या हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल जाने वाला है? नहीं, उसमें पानी आने ही वाला है। और आजकल के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में, आजकल के सिनेरियो में, आजकल की जो चीज़ें रिलेशनशिप्स में चल रही हैं, इतना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, तो क्या हमें बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए? हमको बिल्कुल बाउंड्रीज बनानी चाहिए। बाउंड्रीज आपको सेव करती हैं, आपके हार्ड टाइम्स में आपको सपोर्ट करती हैं, और आपके गुड टाइम्स में आप उनको और ब्यूटीफुली स्ट्रेंथन करते हैं, सजाते हैं, सुंदर रखते हैं, और उनके साथ आप सेफ फील करते हैं। तो ये एक फ़र्क है एक गुड हस्बैंड और एक हस्बैंड में, कि गुड हस्बैंड कुछ नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ, और वो कुछ शुरू में बनाते हैं तो ईजिली चीज़ें जाती हैं। तो कई बार आप भी देखते होंगे, यार ये मेरा ही दोस्त है, इसका तो रिलेशनशिप काफ़ी सही रहता है, मेरा से क्यों नहीं हो पाता? क्या उसकी वाइफ में कुछ बहुत अच्छे गुण हैं और उसके अंदर कुछ गुण हैं? होंगे, बट ऐसा नहीं है वो गुण आपके अंदर नहीं है, वो गुण आपके अंदर भी है। बट लेकिन उन गुणों के साथ रहना, उन गुणों को स्ट्रेंथ करना, उस गुणों को चेरिश करना, वो भी आपको उनके रिलेशनशिप से सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बाउंड्रीज मैं जो एक गुड हस्बैंड बनाते हैं और जो हस्बैंड्स हैं वो नहीं बना पाते, उसमें से एक पहली बाउंड्रीज हैं, वो बहुत क्लियर अपनी वाइफ के साथ ये बात बताते हैं कि देखो तुम मेरी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हो और मेरे पेरेंट्स कहाँ स्टैंड करते हैं। सोचो अगर ये बाउंड्रीज किसी ने बना ली, यही वाली एक बाउंड्री पे मैं बात करती हूँ, लाइफ आसान नहीं हो जाएगी? कितनी आसान हो जाएगी, कितनी सिंपल हो जाएगी कि हम वो बात जो हमें रोज़ हमारे बेडरूम में होती है वो बच जाएगी, क्योंकि अभी वाइफ को उसकी इम्पोर्टेंस पता है, और हस्बैंड को भी पता है कि मेरी लाइफ में वाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब वाइफ अपना कंपैरिजन अपने इन लॉज से करना बंद कर देगी कि तुम उनको ज़्यादा टाइम देते हो, तुम मेरे साथ ये नहीं करते हो तुम, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, तो मैं सच कह रही हूँ कि आप लोग ना बस ये बात पे बात करके सोओगे, मेरी माँ ने ऐसा कहा, आपकी माँ ऐसा करती है, मैं तुम्हारी माँ ऐसा करती है, फलाना एंड ढिमका। बट अगर ये बाउंड्री बना दी कि देखो तुम मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखती है, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये तुम्हारे लिए है, मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे लिए ये है, उनके मेरे पेरेंट्स के लिए है, सॉर्टेड। कितनी प्यारी बाउंड्री है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ये है कि सपोज आप लोगों अपनी कोई हैबिट्स हैं, कोई हॉबीज हैं, उन हॉबीज को हस्बैंड वाइफ के अलाइनमेंट, तो एक गुड हस्बैंड क्या करता है, वो अपनी हॉबीज शेयर भी करता है और सामने वाले की पूछता भी है और उनके बीच का अलाइनमेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड की हॉबी है कि उसको मूवी देखने जाना अच्छा लगता है, और वाइफ की हॉबी ये है कि उसको मेडिटेशन सेंटर्स पे जाना अच्छा लगता है। हॉबीज दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
एक गुड हस्बैंड क्या करता है कि उसका ना सिमेट्री बना लेता है। तो वो क्या करते हैं, एक वीक जाते हैं मूवी देखने और एक वीक जाते हैं वो मेडिटेशन सेंटर, या जो छुट्टी वाला दिन है उसके फर्स्ट हाफ में दे गो टू मेडिटेशन सेंटर एंड द सेकेंड हाफ दे गो टू द मूवी। तो दोनों का की बाउंड्रीज, कितनी प्यारी बाउंड्री बन गई ना। कोई क्लैश ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हारी विशेस के लिए जीता हूँ और ये करता हूँ और वो करना, कोई क्लैश ही नहीं है, सिंपल हो गया। ऐसे ही एक तीसरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री है जो बिल्कुल नहीं नेगोशिएट करनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री है कि अपने अपने स्पेस को देना। तो एक गुड हस्बैंड क्या करता है, वो एक स्पेस अपना लेना जानता है और अपनी वाइफ को देना जानता है। और स्पेस को समझने के लिए वो कॉन्वर्जेशन बिल्ड करता है कि देखो मेरी बचपन से ये आदत रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा, और तुम्हारी भी बचपन से कुछ आदतें रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आदत हो सकती है कि मैं रात को आधे घंटे पढ़ता हूँ, और वाइफ की हो सकती है कि मैं हफ्ते में एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ, या चलो अब हफ्ते में नहीं, मैं 15 डेज में अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बार गेट टुगेदर पे जाती हूँ। तो हम वो स्पेस अपना कह के और दूसरे का समझ के वो बाउंड्री सेट करना कि मैं 15 मिनट मुझे अपने चाहिए ही चाहिए, तुमको अपना एक आउट चाहिए, तुम भी लो और मुझे भी। तो ये म्यूचुअल स्पेस गिविंग होता है और जिसमें झगड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आपको नोन है, आपने बैठ के इस पे समझ बनाई है, आपने इसके समझ बना के आपने इसके ऊपर स्टेप्स बनाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट बाउंड्री जो एक गुड हस्बैंड बना पाता है और हस्बैंड नहीं बना पाता, वो है शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे आपने उनको ये बताया भी कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वैसे ही फीमेल के पार्ट पे भी होंगी। तो कैसे आप दोनों एक साथ उस शेयरिंग को कर रहे हैं, कैसे हस्बैंड, गुड हस्बैंड आपकी फैमिली में आके वो कंट्रीब्यूशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और कैसे आप ले रहे हैं। और जब ये बन जाती है तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, तो आप रोज अटेंड कर रहे हो उसको पेरेंट्स के, लेकिन आपके पेरेंट्स रहते हैं सपोज मुंबई में और अभी आप लोग दिल्ली में अपने इन-लॉज के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है और आप भी अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो और वो भी अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड। तो अकॉर्डिंग टू द मैरिज इंस्टीट्यूशन आप वहाँ तो नहीं रह सकते मुंबई में, बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है और अगर फाइनेंसेस इक्विप्ड हैं तो हर 2 महीने में कोई भी एक पार्टनर जाके विजिट कर ले, ये पॉसिबल है क्या। तो ऐसी बाउंड्रीज आप, कई बार फाइनेंशियल एंगल्स भी इसमें ऐड होते हैं, वो देखते हुए आप ये बाउंड्री सेट कर सकते हो, बट ऐसी बाउंड्री सेट होनी पॉसिबल है और गुड हस्बैंड से करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बाउंड्री जो एक गुड हस्बैंड बना पाते हैं इज टू शेयर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आप जो कर रहे हैं वो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं जो कर रहा हूं वो आप रिस्पेक्ट करोगे। कीप गिविंग दिस बाउंड्री अ स्मॉल स्पेस कि अगर आपको मेरे कुछ करे में कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, जो बिल्कुल जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल रिस्पेक्ट यू एंड यू विल रिस्पेक्ट मी, बिकॉज वंस वी ईच अदर रिस्पेक्ट ईच अदर, हम उतना ही अपने अपने एक्सटेंडेड फैमिली को रिस्पेक्ट सर्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब सोचो, अगर एक गुड हस्बैंड और एक हस्बैंड के फीचर्स में इतना फर्क है कि वो इतनी अच्छी बाउंड्रीज कर पाते हैं, तो क्या जो ये हस्बैंड है ये वीडियो देख के नहीं गुड हस्बैंड बन सकते? बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? ये आपके रिलेशनशिप को और आपके स्ट्रेस लेवल, आपके रिलेशनशिप को बहुत हाई लेके जाएगा और आपके स्ट्रेस लेवल्स को बहुत लो के जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी कि आप ये बाउंड्रीज रिजिड होके नहीं बनाएंगे। रिजिड होने से आप सामने वाले पे थोपेंगे ये बाउंड्रीज। आपको म्यूचुअल होना पड़ेगा, आपको पहले सुनना पड़ेगा, समझ बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप बाउंड्री बनाएंगे। फिर से उसी एग्जाम्पल पे आती हूँ कि जब आप बाउंड्री रिजिड होके बनाते हैं, यार मुझे नहीं पता, ये बस पानी रोकने के लिए बना दो, तो क्या वो बाउंड्री आपको चोट नहीं पहुंचाएगी? आपका ही पैर अटकेगा, क्योंकि आपने सोच समझ के नहीं बनाई। आपने रिजिड से बना ली कि अरे यार मुझे गुड हस्बैंड बनना है और मैंने ये बाउंड्रीज बना ली। नहीं, बट जब आप सोच समझ के बाउंड्री बनाएंगे, अच्छा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा ही पैर अटक सकता है, मुझे ये बाउंड्री इस लेंथ पे, इतने पैरामीटर पे, इतने इस मटेरियल से बनानी है,
तो वो बाउंड्री कभी आपको चोट नहीं देगी। तो ऐसे गुड हस्बैंड बनने के लिए आपको एक पैरामीटर जो ऐड करना है अपने साथ, वो है म्यूचुअल का, कि आपको म्यूचुअली ये चीज़ें करनी है और पहले लिसनर बनना है और फिर कम्युनिकेशन के से बात करके ये बाउंड्रीज बनानी है। तो मटेरियल लगेगा, राइट डायरेक्शन लगेगा, राइट अप्रोच लगेगी, और आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल, लिसनिंग और ओपन स्पेस। और फिर आप देखना कि आप कैसे गुड हस्बैंड के ताज में बैठे होगे, ताज लगा के बैठे होगे। सो मैं चाहती हूँ इस वर्ल्ड के बहुत सारे हस्बैंड्स अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनकी आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व है। बट अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मेरी विशेज़ है कि आप सबको वो क्राउन, जब आप ये बात समझ जाए और आपके रिलेशनशिप में ऐसी बात हो जाए तो आप ऐसे अपने आप को दीजिएगा से कि आपने ये क्राउन खुद पहना है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने एक क्राउन खुद पहना है? आप इस बात का फोटो एविडेंस तो नहीं, लेकिन आप इस बात के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो एक क्राउन का इमोजी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे और बन जाइए अपने रिलेशनशिप के किंग। अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपकी समझ ज़्यादा बनेगी। तो कीप वॉचिंग, ये आपके लिए एकदम हर वक्त अवेलेबल है। तो देखिए और गुड हस्बैंड का किंग बन जाइए।